विक्रम राधवा जी। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर सर। कई बार होता है सिर मंडवाते ही ओले पड़े। मैं सर कहीं एक रिश्तेदारी में डेथ हो गई थी, मुझे वहाँ जाना पड़ा था, मैं जल्दी भागता भागता ही आया हूँ वहाँ से, तो आते ही नंबर लग गया। तो फिर अच्छी बात है सर, एक दिन में 5-5 विभागों की जस्टिफिकेशन करनी किसी भी मेंबर के लिए मुश्किल होती है। अब फिर भी चलो, जो सरकार का निर्णय है उसके हिसाब से खुद को अकोमोडेट करना पड़ता है। मैं PWD R&V को लेकर सरकार का ध्यान लाना चाहूँगा। ठीक है, सड़कों का निर्माण होता है, लोगों की डिमांडें पूरी होती है। कई बारी सरकार के निर्णय ऐसे होते हैं जो उस वक्त तो काम आते हैं, लेकिन बाद में वो निर्णय मुश्किल का घर बन जाते हैं। हमारे जम्मू में ही हमारा MLA मड का भी वो एरिया पड़ता है और MLA बाहू को भी वो कंसर्न रखता है। 2014 में जो फ्लड आए थे उसमें काफ़ी डैमेज जम्मू में भी हुआ और कश्मीर में भी हुआ, वो किसी से छुपा नहीं। 1980 में एक सर तवी के ऊपर पुल बना था, उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस पुल के इनॉग्रेशन के लिए आए थे। 2014 के फ्लड में वो पुल बह गया था सर, जिसकी वजह से 45 गांवों की लाइफ लिटरली डेड हो गई थी। इमीडिएटली उस वक्त क्योंकि NC कांग्रेस की हुकूमत चल रही थी और 2-3 महीने के बाद चुनाव था, बड़ी जल्दी पुल का निर्माण हो नहीं सकता था, तो आर्मी की हेल्प लेकर प्लाटून ब्रिज बनाया गया था। और उस ब्रिज से सिर्फ यही हो सकता था कि छोटी गाड़ियां गुजरती थी, लेकिन गांव 45 के 45 की लाइफ जो डेड हो गई थी। खैर, उसके बाद चुनाव हुए, एक सरकार आई जो PDP BJP की सरकार बनी। उस सरकार में इमीडिएटली जब डिमांड रखी गई तो पुल के लिए स्पेशल फंड्स रखे गए और पैरेलल पुल का निर्माण हुआ। लेकिन लोग डिस्टर्ब थे कि हमारा सिटी से कट ऑफ हो गया, हमें कोई वायबल रास्ता दीजिए। तो जो 4th ब्रिज है जो टुवर्ड्स भगवती नगर को टच करता है, वो पुल पहले से चलता था, उस पुल से एक कच्चा रास्ता निकाला गया पुल की दीवारों को तोड़ के। तो सोच यही थी कि टेम्पररी लोगों को प्रोविजन बन जाएगा, जब वो पुल का निर्माण हो जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। अब फॉर्चुनेट कहूँ या अनफॉर्चुनेट कहूँ, वो पुल का निर्माण भी हो गया। 2017 में उस वक्त की चीफ मिनिस्टर मैडम महबूबा मुफ्ती ने उसका इनॉग्रेशन भी किया और आज तक वो पुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है। लेकिन वो जो टेम्पररी रास्ता निकाला गया था, रीजन बेटर नोन टू द ब्यूरोक्रेट्स, वो रास्ता वो ओपन कर दिया गया। जो कच्चा रास्ता था वो पक्का बना दिया गया। सारा आज वो रास्ता ड्रग पेडलर्स के लिए डेन बन चुका है। पूरी तरह से जितना भी जम्मू में तस्करी होती है वो बाईपास रास्ता है। लैंड ग्रैबर्स का टोटली JDA की लैंड एनक्रोचमेंट करने का वो एक इजी वायबल रास्ता बन चुका है। मैं चाहता हूं कि कंसर्न हमारे मंत्री साहब, जो फॉर्चुनेटली डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो इसका सीरियसली संज्ञान लें और इमीडिएटली डायरेक्शंस दें डिपार्टमेंट को कि अगर वो टेम्पररी प्रोविजन थी वो अब तक क्यों चल रही है। इसका मतलब जहां लैंड ग्रैबर्स को रास्ता देना था या ड्रग पेडलर्स को रास्ता देना था। ये एक दो जो पॉइंट से मैं रखना चाहता था। इसके अलावा इंडस्ट्रीज और माइनिंग, ये सब 2 डिपार्टमेंट नहीं है। बेसिकली माइनिंग कम्स अंडर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। अब है क्या कि माइनिंग बन चुकी है सरकारों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। अब मुर्गी सीधे रास्ते से अंडा देती रहे वो ठीक है, कोशिश होती है कि पेट काट के उसके अंडे फटाफट निकालो, और उसी कोशिश में तबाही हो रही है सर। कारण उसका कुछ भी हो, लेकिन ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि माइनिंग के मामले में सरकार जब तक सख्त रुख नहीं अपनाएगी तो इसमें गवर्नमेंट एक्सचेकर को तो लॉस हो रहा है जो हो रहा है, पब्लिक के अंदर भी सफरिंग है। एक छोटा ट्रॉली वाला वो पुलिस के गिरबान में आ जाता है, बड़ा नंबर वाला नहीं आता है क्योंकि उनकी सेटिंग हो जाती है। एक छोटा ट्रॉली वाला जो थोड़ी सी रेत बजरी निकाल के अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। हमारी तवी है सर, ये नेचुरल बेड मटेरियल है, कईयों के घरों की रोजी रोटी रही है सदैव। ज्यादा नहीं तो घोड़े खच्चर वाले भी 20, 25, 30 रुपए की रेत बजरी भर के 200-250 रुपए की बेचते थे गांव के अंदर। वो तो टोटली बंद हो गए, वो डर के मारे नहीं आते कि पता नहीं पुलिस वाले हमारे खच्चर ही ना कहीं ले जाए पकड़ के। अब इस पे एक तो सख्ती से संज्ञान लेने की जरूरत है। ठीक है, टेंडर प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है, वायलेशन है। 202 ब्लॉक है, 84 ब्लॉक खुले हुए हैं।
बाकी ब्लॉकों की ईसी क्लियर नहीं हुई है, ये गवर्नमेंट का जवाब आया है। अगर बाकी ब्लॉकों की ईसी नहीं हुई है, वहां से माइनिंग कैसे हो रही है, वहां से मटेरियल कैसे निकल रहा है, कौन लोग हैं उसके अंदर, सरकार का कोई हिस्सा है कि नहीं है, तो फिर सरकार उसमें सख्ती क्यों नहीं करती है, ये सख्ती से देखने की जरूरत है सर। तो सर मेरा यही 2 डिपार्टमेंट्स के ऊपर मैं कंसंट्रेट करना चाहता था। बाकी आने वाले दिनों में जब मौका मिलेगा अपनी बात सख्ती से रखेंगे। धन्यवाद।